सरकार को तो छोड़िए, राजनीतिक पंडितों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सामान्य वर्ग के लोग इतने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन पर उतर जाएंगे और जंतर मंतर तक पहुंच जाएंगे और जंतर मंतर में माहौल बना देंगे, सरकार के नाकों में दम कर देंगे। सरकार की स्थिति तो ऐसी हो गई है, न उनको निगलने में बनता है न उनको उगलने में बन रहा है। सरकार ये सोच रही थी कि सामान्य वर्ग के लोगों को कैसे भी मोड़ा जा सकता है, इनकी जनसंख्या ही कितनी है, ये हमारे क्या कर लेंगे, और हर एक लोग इग्नोर कर रहे थे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर कर रहे थे। लेकिन इतनी भीड़ और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर बैठ गए, पुलिस लोगों को रोक रही है, जंतर मंतर पर बैरिकेड लगा हुआ है, गाड़ी में बैठा करके ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है पुलिस कुछ पता नहीं है। फिर भी हजारों की संख्या में लोग किसी भी कीमत को जुटने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सोच रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। एक तरह से देखा जाए तो हमने आज़ादी प्राप्त कर लिया 1947 में, लेकिन एक ऐसा मीठा जहर छोड़ दिया हम अपने संविधान में जिसका कोई उपाय नहीं है। और हर एक लोग ये सोचते हैं कि यदि हमें आरक्षण मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ें, हमारी बैसाखी बन गई है, हम भी लेंगे, हम पत्नी को भी देंगे, हम अपने बेटे को भी देंगे, हम अपने उसके बेटे को भी देंगे, यानी कि ये चलती रहेगी। कोई बोलता है कि हमें खैरात में नहीं मिला है, हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है। बिल्कुल संवैधानिक अधिकार दिया गया, आपको दिया गया 10 साल के लिए, लेकिन अब आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। अब जो गलती नहीं करता है उस पर भी आप केस करते हैं, उसको फंसाते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके परिवार की स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं बोलते। गलत केस में दूसरे को क्यों फंसाया गया, जिनका कोई मतलब नहीं था किसी केस से, और वो जेल में सड़ते रहते हैं। और 20 साल के बाद 25 साल के बाद लोग बरी होते हैं SC ST एक्ट से, जो कि गलत कारणों से किसी को फंसाया गया था एक समय पे। कभी आवाज़ नहीं उठाया आपने जो इसका दुरुपयोग होता है। लोग पैसे लेकर के लोगों पर केस करते हैं, लेकिन उस समय जिनको ये लगता है कि खैरात में नहीं मिला है उनकी आवाज़ नहीं उठती उसके विरुद्ध। एक समय होता है जब दबंग से लोग डरते हैं, लेकिन जब दबंग की स्थिति ये हो जाए जो अपने अस्तित्व पर खतरा आ जाए तो किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही आज सामान्य वर्ग के साथ हुई है, और वो किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है जंतर मंतर पर। यदि आप राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो किसी भी पार्टी के कोई नेता आरक्षण के विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं। यदि देश के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखा जाए तो कोई भी पार्टी के नेता आरक्षण के अगेंस्ट में बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें उसका घाटा है, क्योंकि आरक्षण के बदौलत ही इतनी बड़ी बड़ी पार्टी खड़ी हुई है। जब चुनाव आता है तो आरक्षण के बारे में बात करते हैं, आरक्षण के बारे में ऐसी चीज़ ला देते हैं जिस पर कंट्रोवर्सी होती है, और कंट्रोवर्सी के फेवर में या अगेंस्ट में लोग वोट करते हैं और राजनीतिक दल जीत जाते हैं और सरकार बनाती है। और यही एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से चौथी पार्टी, और यह निरंतर होता रहा है। किसी ने भी इस पर लगाम लगाने की या किसी ने इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं की कि इसमें क्या खामियां हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। एक आते हैं तो 30%, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60। अब तो ये बोल रहे हैं कि भाई 100% किसी एक जाति को दे दो या एक वर्ग के लोगों को दे दो। भाई क्या है आरक्षण? एक सीट यदि विधानसभा लोकसभा में आरक्षित हो जाती है लड़ने के लिए तो एक लोग जीतते हैं, उसके बाद उनके बेटे जीतते हैं, उनके बाद उनके बेटे जीतते हैं, और ये निरंतर उस सीट पे चलता रहता है। क्यों? दूसरे आदमी लड़ नहीं सकते उस पर? उसी जाति के यदि किसी दूसरे आदमी को जगह दिया जाए उस पर तो क्यों नहीं लड़ सकते वो? लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी ने ये आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करी कि इनको दूर किया जाए। 1947 में हमारे देश के जाबाजों ने अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी ली, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ हमारे देश में रह गई जो कि घुन की तरह हमारे देश को खा रहा है और एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हर एक लोग अपने आप में फंसे हुए हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे में ये लगे हुए हैं कि कहीं उसको आरक्षण तो नहीं मिल रहा है। दूसरे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें, चलो हम देश से बाहर ही निकल जाते हैं, हमारे टैलेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम बाहर निकल जाते हैं। और आज दुनिया में देखिए कि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं वो भारतीय बैठे हुए हैं, चाहे अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड तक। ये क्यों हो रहा है? ये एक खामी आरक्षण के कारण भी ऐसा हो रहा है। यदि वो लोग हमारे देश में रहते तो हो सकता था कि हमारा देश का अभी तक कायाकल्प हो गया रहता, लेकिन हम लोग इसी में लड़ रहे हैं कि किसको आरक्षण कम मिल रहा है और किसको आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है। और राजनीतिक लोग राजनीति के समय में रोटी सेकने में लगे हुए रहते हैं कि किस जाति को किस तरह से भुनाया जाए आरक्षण को ले दे करके। और यही पार्टी करती आ रही है आज़ादी के बाद से। कोई भी पार्टी ये हिम्मत नहीं कर रही है कि हमारी चीज़ों में जो खामियां हैं, हमारे रूल्स में जो खामियां हैं, हमारे देश के संविधान में जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए।
किसी ने भी इसकी हिम्मत नहीं की। और ये अभी विस्फोट हो रहा है जंतर मंतर पे। तो कैसे नहीं विस्फोट होगा, विस्फोट होना ही था एक दिन। सब्र का भी एक बांध होता है, जब सब्र का बांध टूटता है तो यही स्थिति होती है। और यदि किसी को ये लग रहा है कि नहीं नहीं ये आंदोलन में दम नहीं है, 10 दिन 5 दिन चलेगी 20 दिन चलेगी, नहीं नहीं, तो ऐसा मत सोचिए कोई, इसका दूरगामी प्रभाव होगा। और मैं सोशल साइट के मैसेज को पढ़ रहा था बहुत लोगों का, बहुत लोग इसके बारे में बोलना नहीं चाहते रहते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि आरक्षण हट जाए तो हम करेंगे क्या, उनको डर हो रहा है। क्योंकि यदि किसी को फ़ायदे मिलता रहता है और एक ही बार ये हो जाता है कि कोई चीज़ हटा लिया जाएगा, तो उनको लगता है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। और ये जो मानसिकता हो गई है, ये लोगों को जीने नहीं दे रही है। और यही कारण है कि इतने लोग परेशान हो गए हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है आरक्षण पर, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। आप अभी सांसद जाइए, विधानसभा में जाइए, तो 30 से 40% लोग दागदार हैं। किसी पर कोई केस है तो किसी पर दूसरा केस है, और इस तरह के फंसे हुए हैं। वो क्या समाज का विकास करेंगे? जो आदमी खुद दागदार है वो देश का विकास क्या करेगा, समाज का विकास क्या करेगा? और ये हो रही है आरक्षण की बदौलत। यदि देश लेवल पर देखा जाए तो आरक्षण से बड़ा मुद्दा हमारे देश में कुछ भी नहीं है। अब जो ये आरक्षण हटाने की बात चल रही है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, खुजली हो रही है, और इस खुजली को दूर किया जाए। बहुत सारे प्रपंच करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग कई नेताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं जिनका कि समाज पर प्रभाव है कि ये आंदोलन सफल नहीं हो। लेकिन इस तरह की बात नहीं है जो हवा में कोई बोल दिया और हवा में चीज़ उड़ गया, नहीं। इस बार का जो आंदोलन है ये देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सुधार आंदोलन होगा। और यदि ये सुधार हो जाता है तो हमारे देश एक नए लेवल पर पहुंचेगा। तो हर एक लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा पढ़ने का, चलने का, रहने का, सोचने का। और इससे हमारा समाज जागरूक होगा और हमारा समाज में कटुता कम होगी और ये दूर होगा। ये आरक्षण जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि कोई जाति ये सोचता है कि हमें आरक्षण मिल रहा है, हमें फ़ायदा मिल रहा है, वर्तमान में फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है, लेकिन उसके माइंड को गुलाम कर रहा है। उसके माइंड में ये चीज़ सेट है कि हम आरक्षण पर जीवित हैं, हमें आरक्षण मिल जाएगा, तो उस लेवल से वो बंदा चीज़ को फेस नहीं कर पाता है, मेहनत नहीं कर पाता है, और उसका जो माइंड लेवल है वहीं पे रुका हुआ है, बढ़ नहीं पाता है। और यही आरक्षण का इफ़ेक्ट है। इसका दूरगामी प्रभाव हो रहा है हमारे समाज पर। कहते हैं यदि दूध में एक बार खट्टा पड़ जाए तो वो दूध फट जाता है, और जब फट जाता है तो उसको दूध के रूप में नहीं लाया जा सकता है। और यही चीज़ आज आरक्षण के साथ हो गई है। अब सामान्य वर्ग के लोग जग गए हैं, और जब जग गए हैं तो लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। और परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि रास्ता नहीं सूझ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को रास्ता नहीं सूझ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ये बात तो निश्चित है वर्तमान सरकार अगले बार नहीं आने जा रही है। और ये भी बात निश्चित है कि विपक्षी भी नहीं आने जा रही है। कुछ ऐसा चीज़ होगा इस बदलाव से जो एक तीसरी चीज़ उभर के आएगी, और वही तीसरी चीज़ इस देश को नया दिशा देगी।